आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र से RSKMP पोर्टल पर कुछ नए ऑप्शन जुड़े गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखते हैं। 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24 इसके अंतर्गत अभी हम छात्रों का वेरिफिकेशन कर रहे थे और एक और ऑप्शन था डेटा सिंक, जहां से शिक्षा पोर्टल से छात्रों को RSKMP पोर्टल पर कैसे लाएं, यह कार्य हो रहा था। अब कुछ नए ऑप्शन भी जोड़े गए हैं, उन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। उन ऑप्शन से और क्या क्या कार्य इस पोर्टल पर हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले RSKMP पोर्टल को लॉगिन किया जाना है। तो किसी भी ब्राउज़र पर RSKMP पोर्टल को सर्च करते हैं। सर्च करते ही लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता है, जहां पर शिक्षक के प्रभारी अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में अपनी जन्मतिथि लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन के पश्चात हम देखते हैं कौन कौन से नए बिंदु 2023-24 की परीक्षा की तैयारी हेतु जोड़े गए हैं RSKMP पोर्टल पर। हम आगे देखते हैं। लॉगिन करने के पश्चात RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन, 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24। तो 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24 को क्लिक करके देख लेते हैं कौन सा नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है और उससे क्या कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जहाँ से कि अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। यदि रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध सूची में छात्रों की संख्या कम शो हो रही है और वह छात्र आपके शिक्षा पोर्टल पर मैप हैं, तो उन्हें दूसरे ऑप्शन से RSKMP पोर्टल पर लाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट ट्रैकर। स्टूडेंट ट्रैकर से हम क्या कार्य कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। इसे क्लिक करते ही स्टूडेंट की समग्र आईडी लिखने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर स्टूडेंट की समग्र आईडी लिखते हैं। समग्र आईडी लिखकर शो पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी शो होती है। डिस्ट्रिक्ट सागर, ब्लॉक बीना, यूडाइज कोड। यह उस विद्यालय का यूडाइज कोड है जहां पर यह छात्र दर्ज है। स्कूल का नाम भी दिया है। छात्र की समग्र आईडी दी है, क्लास दी है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और वेरीफाई। स्टूडेंट ट्रैकर से स्टूडेंट के बारे में मैं जानकारी लगा सकते हैं कि यह छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज है या नहीं। यदि RSKMP पोर्टल पर वेरिफिकेशन करने के लिए जो सूची ओपन होती है, उस सूची में छात्र का नाम शो नहीं होता, स्टूडेंट्स डेटा सिंक करने पर भी वह छात्र हमारे विद्यालय में या विद्यालय की सूची में RSKMP पोर्टल पर शो नहीं होता है, तो स्टूडेंट ट्रैकर से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज है या किसी अन्य विद्यालय में दर्ज है। यदि यह छात्र अन्य विद्यालय में दर्ज है, वहाँ से TC लेकर आ चुका है और उस विद्यालय द्वारा उसे शिक्षा पोर्टल से डिलीट नहीं किया गया है या उसकी TC जारी नहीं की गई है, तो हम उस विद्यालय से संपर्क करके उस विद्यार्थी को उस विद्यालय से रिमूव करवाएं या शाला से बाहर करवाएं। उसके पश्चात शिक्षा पोर्टल पर उस छात्र को मैप करें। उसके पश्चात स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करें। तो जब छात्र शिक्षा पोर्टल पर मैप हो जाता है और हम स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल क्लिक करते हैं और इसे अपडेट करते हैं, तो छात्र हमारे विद्यालय की सूची में शो होने लगता है। RSKMP पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए छात्र उपलब्ध हो जाता है
और हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रैकर इसीलिए उपलब्ध कराया गया है ताकि आप छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकें कि छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज है या अन्य विद्यालय में, वहाँ पर उसे वेरीफाई तो नहीं कर दिया गया है। यह भी जानकारी यहाँ पर शो होती है। वेरीफाई वाले कॉलम में नो लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर एस लिखा हुआ होगा तो इसका अर्थ होता है कि उस विद्यालय द्वारा इस छात्र को वेरीफाई कर दिया गया है। तो छात्र को हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज है। तो जिन छात्रों की सूची आपके पोर्टल पर शो नहीं होती या जिनके नाम शो नहीं होते, स्टूडेंट ट्रैकर से उस छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह अपना कार्य आसानी से कर सकें। शिक्षा बॉक्स में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्यों के वीडियोज भी आपको टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें देखकर आप अपने सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।